राधे राधे। भगवान नारायण के प्रतीक अवतार में माता लक्ष्मी के रूपों की विस्तृत कथा। जब जब भगवान नारायण ने धरती पर अवतार लिया तब तब उनकी शक्ति, उनकी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी भी किसी न किसी रूप में अवतरित हुई। भगवान विष्णु का हर अवतार किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ और हर बार माता लक्ष्मी ने भी विशेष भूमिका निभाई। यह कथा उनके दिव्य प्रेम, त्याग और समर्पण की अमर गाथा है। भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार के रूप में हुआ था, जब उन्होंने वैवस्वत मनु को प्रलय से बचाया था। इस अवतार में माता लक्ष्मी पद्मा के रूप में प्रकट हुई। जब प्रलय आया तब समुद्र की विशाल लहरों के बीच भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप का धारण किया और मनु को सत्यव्रत के रूप में दर्शन दिए। वहीं माता लक्ष्मी कमल के समान शांत, सुकोमल और दिव्य आभा से युक्त होकर जल में प्रकट हुई। उन्होंने मनु को आशीर्वाद दिया और इस युग के पुनर्निर्माण में अपनी शक्ति प्रदान की। पद्म लक्ष्मी का स्वरूप, उनका रंग स्वर्णिम था। उनके 4 हाथ थे जिनमें कमल, शंख, वर मुद्रा और अभय मुद्रा थी। वे जल के ऊपर कमल पर स्थित थीं। इस अवतार में माता लक्ष्मी ने संसार को यह संदेश दिया कि सृष्टि के आरंभ और विनाश के समय भी वे भगवान विष्णु के साथ रहती हैं। दूसरा अवतार कूर्म अवतार। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने कच्छप यानी कूर्म रूप धारण किया, जिससे मंदराचल पर्वत समुद्र में स्थिर रह सके। इस समय माता लक्ष्मी वाराही रूप में प्रकट हुई। समुद्र मंथन और माता लक्ष्मी प्रकट होने की कथा इस प्रकार है। देवता और असुर जब अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया। मंथन के दौरान 14 रत्नों में से सबसे महत्वपूर्ण रत्न माता लक्ष्मी थी। वे समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी और भगवान विष्णु को वरण किए। वाराही लक्ष्मी का स्वरूप, उनका रूप अत्यंत तेजस्वी था। वे हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उनका वाहन वराह था। इस अवतार में माता लक्ष्मी ने यह सिद्ध किया कि जब जब संसार में धर्म की स्थापना के लिए भगवान प्रकट होते हैं, तब तब वे भी शक्ति के रूप में साथ होती हैं। तीसरा अवतार वराह अवतार था। जब हिरण्याक्ष राक्षस ने पृथ्वी को पाताल में छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर पृथ्वी का उद्धार किया। इस अवतार में माता लक्ष्मी भूमि देवी के रूप में प्रकट हुई। भूमि देवी का स्वरूप, वे हरे रंग की साड़ी में अत्यंत शांत और धैर्यवान प्रतीत होती थी। उनके एक हाथ में कमल और दूसरे में अन्न था, जिससे वे उर्वरता की देवी के रूप में पूजी जाती हैं। वे पृथ्वी स्वरूप थीं, जिनका पालन भगवान विष्णु करते हैं। वराह अवतार में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के प्रेम का अद्भुत दर्शन मिलता है। भगवान ने पृथ्वी को अपने दांतों पर धारण किया और राक्षसों का संहार किया। चौथा अवतार नरसिंह अवतार का। जब हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ गया और भक्त प्रहलाद की रक्षा करनी थी, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। इस अवतार में माता लक्ष्मी क्षीरा लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई। क्षीरा लक्ष्मी का स्वरूप, वे क्षीर सागर में स्थित थी। उनका रूप अत्यंत शांत और करुणामयी था। उन्होंने भक्त प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और भगवान नरसिंह को शांत किया। जब भगवान नरसिंह अत्यंत क्रोधित हो गए थे, तब माता लक्ष्मी ने अपने कोमल स्पर्श से उन्हें शांत किया और प्रहलाद को भी वरदान दिया। पांचवा अवतार वामन अवतार। भगवान विष्णु का 5वां अवतार वामन अवतार है, जिसमें उन्होंने एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लिया था। इस अवतार में माता लक्ष्मी पद्मा के रूप में अवतरित हुई थी।
असुरों के राजा महाबली अपनी भक्ति और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे इस संतुलन को ठीक करें। जब भगवान विष्णु ने कश्यप ऋषि और अदिति के पुत्र के रूप में वामन अवतार लिया था, भगवान वामन एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में महाबली के यज्ञ में पहुंचे और उनसे 3 पग भूमि दान में मांगी। महाबली ने बिना संदेह के यह दान स्वीकार कर लिया। पहले पग में भगवान ने संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में संपूर्ण आकाश को नाप लिया, तीसरे पग में कोई स्थान न बचा। तब महाबली ने अपना शीश भगवान के चरणों में रख दिया। भगवान ने उन्हें सुतल लोक का स्वामी बनाकर वरदान दिया और देवताओं को उनका राज्य लौटा दिया। माता लक्ष्मी का पद्मा रूप। इस अवतार में माता लक्ष्मी पद्म के रूप में अवतरित हुई। वे कमल पुष्प पर विराजमान थी, इसलिए उनका नाम पद्मा पड़ा। वे भक्तों को शुद्धि, सौंदर्य, समृद्धि और दिव्यता प्रदान करती हैं। भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम अवतार था, जिसमें उन्होंने एक अमर ब्राह्मण योद्धा के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में माता लक्ष्मी ने भुवनेश्वरी रूप में अवतार लिया। सतयुग के अंत और त्रेता युग के प्रारंभ में क्षत्रिय राजाओं ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा और निर्दोष ब्राह्मणों पर अत्याचार होने लगे। उस समय महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया, जिन्हें आगे चलकर परशुराम कहा गया। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और भगवान शिव ने उन्हें परशु यानी फरसा प्रदान किया था, जिससे वे संसार में अधर्मियों का संहार कर सके। एक बार सहस्त्रार्जुन नामक एक राजा ने छल से उनके पिता का वध कर दिया। पिता की मृत्यु से क्रोधित होकर परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वे 21 बार पूरी पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का नाश करेंगे। उन्होंने इस प्रतिज्ञा को पूरा किया और अपनी माता रेणुका की आज्ञा से यह संहार कार्य समाप्त किया। इस अवतार में माता लक्ष्मी भुवनेश्वरी के रूप में अवतरित हुई। वे संपूर्ण पृथ्वी की देवी थी और परशुराम जी को शक्ति प्रदान करती थी। वे धरती को पवित्र और समृद्ध बनाने वाली देवी मानी जाती हैं। भुवनेश्वरी रूप में माता लक्ष्मी परशुराम के शास्त्रों और शक्ति की अंतर्निहित ऊर्जा थी। वे धर्म और न्याय की संरक्षिका बनी। भगवान विष्णु का 7वां अवतार श्री राम के रूप में हुआ और इस अवतार में माता लक्ष्मी ने सीता के रूप में जन्म लिया। यह अवतार त्रेता युग में हुआ, जब पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था। जब रावण के अत्याचारों से तीनों लोग पीड़ित होने लगे, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने दशरथ के 4 पुत्रों में से श्री राम के रूप में जन्म लेने का निर्णय किया। अयोध्या के राजा दशरथ के 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या के गर्भ से श्री राम, सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न तथा कैकेयी के गर्भ से भरत का जन्म हुआ। श्री राम ने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त की और अग्निबाण, ब्रह्मास्त्र, वज्र, नागपाश आदि दिव्यास्त्रों का ज्ञान अर्जित किए। माता लक्ष्मी ने मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता के रूप में जन्म लिया। जब राजा जनक हल चला रहे थे, तब पृथ्वी से एक सोने के बक्से में उन्हें एक दिव्य कन्या प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। सीता जी भूमि पुत्री थी, इसलिए वे धरती माता का स्वरूप मानी जाती हैं। वे त्याग, सहनशीलता और सतीत्व की देवी मानी जाती हैं। राजा जनक ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए सीता स्वयंवर का आयोजन किया। इसमें उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली कि जो भी शिवजी के धनुष पिनाक को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से वे अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। जब सभी राजा उस धनुष को उठाने में असफल हो गए, तब श्री राम ने उसे सहजता से उठाकर उनकी प्रत्यंचा चढ़ा दी, जिससे वह धनुष टूट गया। इसके बाद सीता का विवाह श्री राम से हुआ।
माता कैकेयी की इच्छा के अनुसार श्री राम को 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा। उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी वनवास गए। वन में रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। वहां सीता ने अशोक वाटिका में अपना धर्म और पतिव्रता धर्म निभाया। श्री राम ने हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना की सहायता से लंका पर आक्रमण किया और रावण का वध किया। सीता माता ने अग्नि में प्रवेश किया लेकिन अग्निदेव ने उन्हें श्री राम को सौंप दिया, उनकी पवित्रता की पुष्टि की। जब श्री राम ने शासनकाल में एक धोबी ने माता सीता के चरित्र पर प्रश्न उठाया, तब श्री राम ने उन्हें पुनः वनवास जाने का आदेश दिया। वन में उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहकर लव कुश को जन्म दिया। बाद में जब श्री राम ने उन्हें अयोध्या वापस बुलाया, तब माता सीता ने पृथ्वी माता से प्रार्थना की और धरती माता उन्हें अपनी गोद में सम्मानित कर लिए। भगवान विष्णु का 8वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में हुआ था। इस अवतार में माता लक्ष्मी ने रुक्मणी के रूप में जन्म लिया। यह अवतार द्वापर युग में हुआ, जब पृथ्वी पर कंस, जरासंध, शिशुपाल और दुर्योधन जैसे अधर्मी राजाओं का आतंक बढ़ गया था। जब धरती माता ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि अधर्म बढ़ रहा है और अत्याचार बढ़ गए हैं, तब भगवान विष्णु ने यदुवंश में जन्म लेने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु के 9वें अवतार में गौतम बुद्ध का अवतार हुआ। इस अवतार में माता लक्ष्मी ने तारा देवी के रूप में अवतार लिया। भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि अंतिम अवतार में कल्कि अवतार की भविष्यवाणी की गई है। यह अवतार कलयुग के अंत में प्रकट होगा, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा और संसार पाप, हिंसा और अज्ञान से भर जाएगा। तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। भगवान विष्णु ने कल्कि अवतार की घोषणा स्वयं श्रीमद् भागवत, महापुराण, महाभारत और अन्य ग्रंथों में की है। जब धर्म का पतन होगा और अधर्म सर्वोच्च स्थिति पर होगा, तब भगवान कल्कि का अवतार होगा। जब मनुष्य सत्य, करुणा और दया को भूल जाएगा, जब कलयुग की अंतिम अवस्था में मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा, तब भगवान स्वयं अवतरित होंगे। जब युद्ध, लालच, कपट और पाप चरम पर होंगे, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे। भविष्य पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म कलयुग के अंतिम चरण में संभल ग्राम में विष्णुयश ब्राह्मण के घर में होगा। वे सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे। उनके हाथ में जलती हुई तलवार होगी जो अधर्मियों का नाश करेगी। वे संपूर्ण पापियों, अधर्मियों और क्रूर शासकों का अंत करेंगे। माता लक्ष्मी पद्मावती रूप में अवतरित होंगी। इस अवतार में माता लक्ष्मी पद्मावती रूप में अवतार लेंगी। वे दिव्य काल में पद्म पर विराजमान होंगी। उनका रंग स्वर्ण के समान चमकता हुआ होगा। वे अत्यंत सौम्य और दिव्य रूप में प्रकट होंगी। वे भगवान कल्कि की धर्म पत्नी बनेंगी और संसार में पुनः शांति और प्रेम स्थापित करेंगी। धन्यवाद।